फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की सेशन में हम सीटेट के ईवीएस के पार्ट में जानवरों और पक्षी को देखेंगे। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। जैसा जानवर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बेसिक से बिल्कुल होने वाला है सेशन। तो जानवर पर पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जानवरों के खाल पर डिजाइन होते हैं वह किस कारण होता है। हालांकि इस पे विवाद बना रहता है, लेकिन आंसर लगा के आना क्या, बालों के रंग के कारण डिजाइन बने होते हैं। जैसे जेब्रा जो होता है उस पर धारीदार बना होता है, ये किस कारण होता है, तो बालों के कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कैसे रंग देख पाते हैं, तो कुछ ही रंग देख पाते हैं। और रात्रि में जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को यानी हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, मेढक, ये सभी कुछ समय के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। और जानवरों को कोई भी प्राकृतिक आपदा, तूफान या भूकंप आने से कुछ पहले ही उन लोगों को पता चल जाता है और वो सब एक अलग सा ही संकेत देकर आपस में क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों के मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हम लोग छोटे छोटे वाक्यों में कहते हैं, आज चल, अब लौट चलें, जबकि जानवर पूरा सेंटेंस ही एक बार बताएंगे। उड़ने वाले पंछी, उड़ने वाला अगर कोई शिकारी या खतरा आ रहा तो उसका अलग ही संकेत होगा। ज़मीन पर चलकर आने वाले शिकार का अलग ही संकेत होगा। जल वाले शिकारी का अलग ही संकेत होगा। तो जो जानवर होते हैं वह अलग एक पूरा सेंटेंस ही एक बार में बोलते हैं। जैसे अगर कोई शिकारी आया, कई जानवर होने के बाद अगर कोई शिकारी आया तो पूरा जानवर एक ही आवाज़ निकालेंगे, जिससे सभी लोग जान जाएंगे हाँ कोई शिकारी आ रहा है, भाग चलो। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। कोई भी मुर्ग पक्षी देखोगे उसके कान होते हैं मगर बिंदी की तरह होते हैं। और वहीं मछली, व्हेल मछली को देखोगे उसके कान बाहर होते हैं, तो वह क्या देती हैं, बच्चे देती हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलिगन, इनकस व स्टेपस पाया जाना प्रमुख है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीस है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जैसे हाथी का कान बहुत बड़ा होता है। एक प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, जो हाथी के कान बहुत बड़े होते किस लिए होते हैं, तो सुनना तो प्राथमिक कार्य है ही, उसके अलावा भी अपने जो है मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। गर्मी लगती तो उसे जैसे पंखे को डुलाते हैं बेना को, ठीक उसी प्रकार हाथी जो है कान को डुला करके क्या करता है, पंखे करता है। जानवरों के शिकार, हाथी को उसके दांतों, गैंडों को उसके सींग,
शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कुछ जानवरों की नींद से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, जैसे गाय कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे सोते हैं। जिराफ कितने घंटे सोता है? तो 2 घंटे। अजगर की नींद कितनी है? तो 18 घंटे है। 18 घंटे कर दिए तो सही है, नहीं तो जागता तो इधर उधर घूमता रहता, और घूमता रहता तो और ज़्यादा भूख लगती और ज़्यादा भूख लगती तो और शिकार करता। तो अजगर की नींद तो 18 घंटे बहुत सही किया गया है। बिल्ली की नींद कितने घंटे है? तो 12 घंटे हैं। आगे है सलाद। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट का जिसमें ये ना पूछा जाए सलाद। तो सलाद क्या है? इसमें जितना पॉइंट लिखा गया है सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सलाद कैसा होता है? तो दिन में भालू की तरह होते हैं। सलाद दिखने में कैसे होते हैं? भालू की तरह। शरीर पर बाल होते हैं और जैसे भालू होता है ठीक उसी प्रकार होते हैं। ये भालू से अलग होते हैं लेकिन भालू जैसा दिखते हैं। और ये दिन में करीब 17 घंटे सोता है। तो पूरे लाइफ का सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जो है ये सोने में बिता देता है, और काम ही क्या है, करेगा क्या। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर रहता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी उम्र कितनी है? तो 40 वर्ष है। और कितने पेड़ों पर रहता है? तो 8 पेड़ों पर। इस सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाद पेड़ से कब उतरता है? तो अगर उसको शौच करना रहता है तभी उतरता है। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला जानवर है बाघ। बाघ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार का सही पता यानी सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है और उस एरिया से चला जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाघ जब गुर्राते हैं तो कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है? तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। देखोगे अगर कोई जानवर बैठा रहता है, अगर खुटपा की आवाज़ थोड़ा सा भी हुई, कान खड़े कर लेते हैं और जिधर दिखे से आवाज़ आएगी उधर ही कान कर लेते हैं। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। उसके बाद हाथी। हाथी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी मेरे साथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? तो ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का बच्चा कितने किलोग्राम का वजन होता है? तो 200 किलोग्राम, यानी 3 महीने का बच्चा हाथी का
2 क्विंटल का हो जाता है। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करती हैं, मदद करती हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर क्या करता है, चला जाता है। आगे देखते हैं लंगूर। कितना प्यारा लग रहा है लंगूर। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। आगे है कुत्ता। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके से बाहर कुत्ता आया था ये भी पहचान लेता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कुत्ते बहुत सारे भौंकने लगते हैं कहीं बाहर जाने पर, वो आपको देखकर नहीं भौंकता है। हो सकता है गाड़ी लेकर गए हो, कोई कुत्ता दूसरा जो है गाड़ी पर कर दिया हो मलमूत्र त्याग, और वही गाड़ी लेकर चले गए दूसरे के एरिया में, तो सोचेगा कोई और कुत्ता आ गया, इसीलिए कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी का एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, इसीलिए गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है। कोई छोटा बच्चा देखोगे जिसके 2 दांत आगे के दोनों, ऊपर के दोनों, नीचे के दांत निकले हो, तो गिलहरी जैसा ही दिखता है, बड़ा मासूम अच्छा दिखता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास के चबाने के लिए होते हैं। सांप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। ये चारों नाम याद रखना है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरे को कालबेलिया कहते हैं।
और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे इधर तो सांप वाली नाच जो होती है बहुत अच्छे से चलती है। कोई ऐसी बारात हो ही नहीं सकती जिसमें नागिन डांस ना हो। अच्छा भी लगता, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने पर उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जात के रोशन नाथ, जिन्हें अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। आगे देखते हैं केचुए। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र का माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। आगे है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। आगे है चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ एक ही रास्ते में चलती हैं, एक ही सीध में, तो हम लोग कहते हैं बारात लेकर जा रही हैं। जबकि वो क्यों ऐसे चलती हैं, तो गंध के कारण चलती हैं। चींटी पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को क्या करती हैं, पहचान लेती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से बताओ सामाजिक कीट कौन से हैं? तो दीमक, ततैये, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ, ये सभी सामाजिक कीट होते हैं। आगे देखते हैं मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारी मच्छरों द्वारा ही फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के उपाय। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा हो जाता है, मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें मच्छरों से बचने के लिए। जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव करें
पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को क्या करती हैं, खा जाती हैं। आगे है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर की दूरी से ही पहचान लेता है। एक सनी देओल का गाना भी है ना, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी मादा या महबूबा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा। आगे है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो आज का सेशन जानवरों पर आधारित था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सेशन जो है पक्षी पर होने वाला है, पक्षी पर आधारित होगा।